जैसा कि हमने देखा कि ईरान के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा है, वहाँ के मुसलमानों पर मजालिम ढाए जाते हैं, फिर ईरानी मिलिशियाएं जो हैं वो शाम इराक में जाकर सारा का सारा वसाइल खर्च करती हैं, मुसलमानों को तबाह करती हैं, मुसलमानों को कत्ल करती हैं। बशार अल असद ने खुफिया दौरा किया ईरान का, और फिर हम देख रहे हैं अंदरूनी तौर पर 40 सालों से जो निज़ाम हुकूमत कायम किया गया था खुमैनी इनकलाब के बाद, वो तबाहाली की तरफ जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने इस्तीफा दे दिया, जवाद जरीफ ने, और फिर हसन रूहानी की हुकूमत का भी खात्मा होने जा रहा है, बगावत फूट चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? ईरान में क्या कुछ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा आपने बता दिया, ईरानी खारजा पॉलिसी जो आसपास के ममालिक के बारे में है, खलीजी ममालिक में, यमन, शाम, सऊदी अरब, इराक या दूसरे ममालिक में, ये आमतौर पर जवाद जरीफ के हाथ में नहीं था। ये सिपाही पासदारान कासिम सुलेमानी और सुप्रीम लीडर के हाथ में था। अब जरीफ ने जितना उसको करना था, एटमी मुआहिदे के बारे में इसने यूरोप में और दूसरे जगहों में, यूरोप में वही बात करता था जो यूरोप वाले चाहते थे। तो थोड़ा वो लोग धोखे में आ गए, और अकली मुल्की अकलियतों के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में, दूसरा अकलियतें हैं, सहाफ़ी हैं या दूसरा है, इनके बारे में जितना उसको झूठ बोलना था तो उसने बाहर ममालिक में जब जाता था झूठ बोलता था, लेकिन अंदरूनी हालात कुछ और थे। तो अभी पूरा दुनिया को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, इसके लिए कोई और चारा ही नहीं था। बशार अल असद आ गया था, कासिम सुलेमानी सुप्रीम लीडर और सदर ममलकत के साथ बैठ गया था। इसको बाद में मीडिया से पता चला, हालांकि वजीर खारजा था, और आमतौर पर जब गैर मुल्की दौरा करते हैं तो वो वजारत खारजा की थ्रू होती है। तो ये कठपुतली थी, तो ये चला गया और नाकाम हो गया। हसन रूहानी का मुस्तकबिल क्या है? हसन रूहानी की हुकूमत का खात्मा हो रहा है। हमने सुना कि 2-3 दिन पहले भी एक इज्तिमा हुआ, मजहबी रहनुमा ने कहा कि हसन रूहानी चले जाएं, और वहां उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। जी हाँ, एहतजाजी मुजाहरा। अब जवाद जरीफ ने जब इस्तीफा दे दिया तो ईरानी पार्लियामेंट के अंदर कुद्दूसी एक पार्लियामेंटेरियन है, तो उसने मिठाइयाँ बांट दी सलामत पसंदों का, और हसन रूहानी के खिलाफ भी पहला ये तो कुर्बानी के बकरा तो जवाद जरीफ बन गया, फिर हसन रूहानी बनेगा। अब वजारत, जी हाँ, और अब वजारत खारजा में सुना है कि बहुत से डिप्लोमेटिक हैं और बहुत से लोग इस्तीफा देने वाले हैं। अच्छा, तो एक अब्दुल रज़ाक अंदर से आराम से पासदारान थोड़ा कब्जा करना चाहता है। जी चले।